इसकी अंतर मंथन की ज़रूरत है कि किस हैवानियत तक लोग गिर सकते हैं। राज्य सरकार वेस्ट बंगाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं। It is a heinous crime and it is a planned murder. कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। पहले उस डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना के बाद पूरे देश भर के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि 3 लाख से ज़्यादा जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और महिला जिसकी इस घटना में मौत हो गई है उस पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस समय हमारी मौजूदगी आरएमएल अस्पताल में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो तख्तियाँ हाथों में लेकर अपनी मांग कर रहे हैं कि मानवता की यही पुकार, महिलाओं का हो सत्कार, यानी वी वांट, ये जस्टिस को लेकर मांग कर रहे हैं कि कैसे महिला के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी जो वहाँ पे काम कर रही थी उसके साथ रात में किस तरीके से जो वहाँ आरोपी ने उसके साथ पहले रेप की घटना को वारदात दिया, उसके बाद फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी। हमारे साथ यहाँ कई डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम मैं आपसे बात करूँगा, जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है क्या कहेंगे इस पूरे निर्मम घटना के बाद, क्या कहना चाहेंगी जो इतनी बड़ी घटना हुई है कोलकाता में? ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है, हमें इसकी अंतर मंथन की ज़रूरत है कि किस हैवानियत तक लोग गिर सकते हैं कि एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ उसके ड्यूटी रूम में उसके साथ इस तरह की हैवानियत की गई। निर्भया पार्ट 2 उससे भी भयावह है। तो हमें ये ठोस ऐसे कदम चाहिए जिससे कि महिला सुरक्षा, एक डॉक्टर की सुरक्षा, एक इंसान की सुरक्षा हो सके। तो हमारी यही मांगे हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले की, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस मामले को लीपापोती करना चाहती है। उन्होंने जिनको गिरफ्तार किया शायद वो दोषी है कि नहीं हमें पता नहीं, बट जो मेन कल्प्रिट्स है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं, ये गैंग रेप का मामला है, ये निर्भया पार्ट 2 है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ताकि हम एक भय मुक्त वातावरण में काम कर सके। डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट 2022 इम्प्लीमेंट होने वाला था अभी तक हुआ नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तीसरी ये कि आरजी करके जो इररिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है जो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं उनको तुरंत अपने पदों से हटाया जाए, परमानेंटली हटाया जाए। आप सोचिए, अगर एक महिला, अगर एक डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में, एक रेसिडेंट के लिए अस्पताल उसका एक नेक्स्ट होम होता है, उसका घर होता है, तो वहाँ पे अगर सेफ़ नहीं है, अगर हम सेफ़ नहीं है तो कैसे अपने पेशेंट्स को सेफली उनका इलाज करेंगे, उनको कैसे सेफ्टी दे सकते हैं हम? जिस तरीके से इस पूरे मामले में वहाँ की सरकार कह रही है कि अगर सीबीआई जांच की बात कह रही है कि अगर पुलिस इस पूरे मामले में अगर जांच नहीं कर पा रही, आरोपी को नहीं पकड़ पाती है, तो सीबीआई जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। और जो तमाम ट्वीट्स भी निकल के आ रहे हैं विपक्षी दल की तरफ से, चाहे प्रियंका गांधी हो या बाकी लोग भी, आपको लगता है कि इस पूरे घटना में जो केंद्र सरकार या जो विपक्षी पार्टियाँ वो इस मामले को लेकर गंभीर और वाकई में न्याय हो पाएगा? देखिए, वो कितने गंभीर है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इस मामले में बहुत गंभीर है। हमें राज्य सरकार वेस्ट बंगाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि शुरू में उन्होंने बोल दिया सुसाइड का केस है, फिर बोल दिया कि वो डिप्रेशन में थी। तो इस तरह से जब मामले की आप लीपापोती कर रहे हैं, आनन फानन में बॉडी को जला दिया गया, शायद स्पेसिमेंस भी नष्ट कर दिए गए, तो सीबीआई जाँच जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सीबीआई जाँच डिले करेंगे तो सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। हमें तो यही लग रहा है कि संडे तक सारे सबूत मिटा देंगे, फिर बोलेंगे सीबीआई को बुला लो। तो सीबीआई जाँच क्या करेगी? अगर आप इतने ही पाक साफ है तो सीबीआई को तुरंत बुलाइए ना, क्यों लेट क्यों करना? आप अपने पुलिस को इतना टाइम क्यों देना चाहते हैं? जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो घटना हुई है और इसके बाद आज लाखों डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, तो आप लोग यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मैं आरएमएल में पीजी हूँ यहाँ पर। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत बघेल है। हम लोगों की डिमांड है बस सीबीआई जाँच, सेकेंड डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। और हम लोग यही इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है वहाँ की सरकार पर, हमें विश्वास नहीं वहाँ की एसआईटी पर, हमें विश्वास नहीं वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमें विश्वास नहीं वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि शुरुआत में ही उस डॉक्टर को साइकोसिस घोषित कर दिया गया, शुरुआत में इस डॉक्टर को मतलब डिप्रेशन घोषित कर दिया गया। तो बताइए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में डॉक्टर को मतलब सुसाइड घोषित कर दिया गया। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? तो हमारा अनुरोध ममता दीदी से यही है कि बस सीबीआई जांच तुरंत दिया जाए बिना कोई इफ और बट किए। चाहते हैं इस मामले में न्याय हो, लेकिन जिस तरीके से अमूमन देखी जाती है इस तरह की घटनाएं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट हो जाती है या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो आपको ये लगता है कि जो एक ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा ऑलरेडी भारत सरकार ने नियम ऑलरेडी लाया है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में, बस उसको इम्प्लीमेंट होना है। तो मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से भी कि इस मतलब एक्ट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराए और जिससे हम लोगों को न्याय मिले और जिससे हमारी सुरक्षा हो। ये
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उसके साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ पे और भी तमाम जो लोग हैं हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें जिस तरीके से पहले रेप हुआ उसके बाद मर्डर भी किया गया, कि कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और क्या मांग करते हैं? इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग कि एज ए डॉक्टर हम अपनी ड्यूटी एरिया में भी सेफ फील नहीं करते, लेट अलोन बाहर की बातें तो इट इज़ लेफ्ट अलोन। जस्टिस वाली बात जहाँ तक है, जस्ट गिविंग समबडी, उनको प्रॉपर जस्टिस मिलना वो ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद भी फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, नॉट जस्ट इन ए हॉस्टल कैंपस या हॉस्पिटल वर्किंग प्लेस में, बाकी भी जगहों में प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए। पर से अगर हम अपनी प्रोफेशन की बात करें तो वी आर नॉट जस्ट फीमेल्स, मेल्स में भी उतनी ही दिक्कत है। इमरजेंसी में हम लोग परसिस्टेंटली अंडर एक मेंटली एक थ्रेट पे ही रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो देर आर नॉट जस्ट कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी और कल्प्रिट शुड बी गिवन प्रॉपर पनिशमेंट। प्रॉपर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी गिवन। 1:1 प्रोटेक्शन किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, बट ऐसे केसेस जब होता है उसको सप्रेस ना किया जाए, क्लीन कट इन्वेस्टिगेशन हो, रैपिडली उसका सॉल्यूशन हो और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, तभी जाके आगे जो करने के लिए सोचेगा वो थोड़ा सा सोच के करेगा। आप लोग यहीं RML में ही काम करते हैं? जी। तो ये जो आप लोग की मांगे हैं सरकार से या केंद्र सरकार से, क्या आप लोग चाहते हैं कि इसमें किस तरह की कार्रवाई हो और आप लोग की पर्सनल कौन सी मांगे हैं? देखो, हम लोग पर्सनली तो CBI डिमांड नहीं कर सकते, वो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट शी विल द अथॉरिटी विल डिसाइड, बट जो भी है ट्रांसपेरेंट रैपिड होना चाहिए और उसमें जो है एविडेंसेस टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। इतना टाइम लग रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ें डाइल्यूटेड हो जाएगा टाइम के साथ साथ, जैसे पहले हो चुका है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अगर 18 अगस्त तक पुलिस मामले को सॉल्व नहीं कर पाती है तो CBI जांच करवाई जाएगी। आपको लगता है इतनी देरी क्यों की जा रही है इस मामले में? वो तो बोलना मुश्किल है हम लोगों के हिसाब से। वी आर जस्ट स्टूडेंट हियर, वी डोंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स देयर, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। हम लोग तो ये सोचते हैं कि किसी का लॉस हुआ है, जिसका लॉस हुआ है वही समझ रहे हैं बात। एंड इट इज़ ए हीनियस क्राइम एंड इट इज़ ए प्लान्ड मर्डर, इट्स ए प्लान्ड ब्लडी मर्डर। सो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से सॉल्यूशन किया जाए विदाउट इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इनटू दिस। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और आपको लगता है ये साजिश का हिस्सा है या क्या लगता है आपको? साजिश तो ये दिस इज़ अप टू द पुलिस कि वो डिसाइड करेंगे और ये करेंगे, बट हम यही है कि हमारे एक बैचमेट यहाँ से जिस तरह से इसको ये मिला है, उसकी ज़िंदगी का, उसकी फैमिली अफेक्टेड हुई है, तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए कि आगे के इन द कमिंग टाइम कोई भी ये करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो बस हमारी इतनी एक डिमांड है, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एक आनी चाहिए जो 2022 में आई है, उसमें एक बेटर अमेंडमेंट्स होने चाहिए जिससे एक हमें एक सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले और सब लोग काम करने में सेफ़ फील करें। तो ये आप देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो तमाम अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा भी हुआ तस्वीरें देख सकते हैं। इन्होंने कई जो बातें कही हैं कि सरकार का जो एक प्रावधान भी है CPC उसको भी लागू करना चाहिए और साथ ही साथ जो महिला के साथ जो घटना हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलना चाहिए और इस पूरे मामले में CBI जांच भी होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज पूरे देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंस डॉक्टर, वो आज हड़ताल पर है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैसे जो RML के डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से सरकार बड़ा एक्शन लेती है और कब तक CBI जाँच की मांग करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सईद मन्नू के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।